फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है। इसमें भी हम बात करें तो अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, वो है भीष्म साहनी द्वारा तो ये रचित है और इसमें गांधी, नेहरू और यासिर अराफात की जो मुलाकात है उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसमें हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। शुरू कर रहे हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला प्रश्न है, भीष्म साहनी का यासर अराफात से परिचय कहाँ पर हुआ था? उस जगह का नाम पूछा है तो वो है ट्यूनिस। गांधी, नेहरू, यासर अराफात पाठ की जो विधा है, ये विधा है, तो विधा किस विधा में ये रचित है? तो ये एक संस्मरण विधा में रचित ये अध्याय है। अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वो जगह पूछी है तो वो भी है ट्यूनिस। भीष्म साहनी के भाई बलराज साहनी किसके सह संपादक थे? तो यहाँ पूछा है तो वो नई तालीम के सह संपादक माने जाते हैं। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव का नाम यहाँ पर पूछा है तो उनके निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ साहनी की किस रचना का अंश है? तो यहाँ वो रचना पूछी है तो आज के अतीत जो इनकी रचना है वहाँ से ये अंश लिया गया है। नेक्स्ट है, सेवाग्राम में लेखक किसके सानिध्य में रहे थे? तो वो थे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के साथ लेखक की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो वो जगह पूछी है तो वो है कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कश्मीर में बातों ही बातों में नेहरू जी की धर्म के बारे में किससे बहस छिड़ गई थी? तो उसका नाम है रामेश्वरी नेहरू। यासिर अराफात किस भारतीय नेता को आदरणीय मानते थे? तो वो मानते थे महात्मा गांधी जी को। किस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो उनका उपन्यास था तमस। भीष्म साहनी से संबंधित अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो हिंदी साहित्य से संबंधित यूट्यूब चैनल पर अपनी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप इनसे संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीष्म साहनी के संस्मरण के आधार पर यासिर अराफात के आतिथ्य पर आपको प्रकाश डालना है तो इसका जवाब हो जाएगा, भीष्म साहनी और उनकी पत्नी को यासिर अराफात को भोजन के लिए इन्होंने आमंत्रित किया था। बाहर आकर उनका स्वागत किया तथा चाय की मेज़ पर वे स्वयं फल छीलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर प्रस्तुत की। यही नहीं, जब भीष्म साहनी जी शौचालय से निकले तो यासिर अराफात स्वयं तौलिया लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा था, जिससे भीष्म साहनी जी ने हाथ पोंछे। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम को प्रणाम करती हैं। तो यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया, यासिर अराफात ने भोजन के लिए इनको आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो लेखक अपने भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे, जो उस समय वहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जिसका नाम था नई तालीम, उसके सह संपादक वो बने थे। यह सन 1938 ईस्वी के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो ये लेखक जो कहाँ गए थे? सेवाग्राम गए थे। वहाँ पर यासिर अराफात ने इनका स्वागत
किया था। नेक्स्ट है, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है। तो वहाँ पर लेखक ने पृथ्वी सिंह आज़ाद जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक ने वहाँ मीराबेन व सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी वहाँ पर देखा था। इन सब का जिक्र लेखक ने अपने इस संस्मरण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का जो रवैया है वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, भारत की विदेश नीति अन्याय का विरोध करने की हमेशा से रही है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया हुआ था, उसकी भर्त्सना जो है वो भारत के नेताओं के द्वारा की गई थी। भारत के नागरिकों ने भी इसी कारण फिलिस्तीन और उसके नेता यासेर अराफात के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और समर्थन व्यक्त किया। फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, यहाँ यासेर अराफात का भारत में बहुत सम्मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो नीचे इस अध्याय से संबंधित एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है और फिर उसकी व्याख्या आपको करनी है। व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। इसमें लिखना है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 भीष्म साहनी द्वारा रचित आत्मकथा आज के अतीत से अवतरित किया गया है। प्रसंग में लिखना है, लेखक भीष्म साहनी जी कुछ दिन तक गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में रहे। यहाँ वहीं के अनुभवों का जिक्र उन्होंने इस गद्यांश में किया है। फिर आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा कि लेखक जिन दिनों सेवाग्राम में थे, उन्हीं दिनों कई देशभक्त भी उस सेवाग्राम में आए हुए थे। लेखक को उन्हें देखने का अवसर मिला। वहाँ प्रसिद्ध वीर पृथ्वी सिंह आज़ाद भी आए थे। उनकी बहादुरी के जो चर्चे हैं उन दिनों काफ़ी चल रहे थे। उनकी बहादुरी का किस्सा लेखक को इन्हीं के मुँह से सुनने को मिला था। ये लेखक का सौभाग्य था। लेखक ने बताया कि वे हथकड़ियों सहित चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर भाग निकलने में सफल रहे थे। तो ये पृथ्वी सिंह आज़ाद ने लेखक को अपनी जो घटना है वो बताई थी। फिर गुमनामी में रहकर एक जगह पढ़ाने का काम करते रहे। उन दिनों आश्रम में मीराबेन खान, अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू जो थे वो सेवारत थे। उनके रहने से वहाँ खूब चहल पहल रहती थी। तब सेवाग्राम महत्वपूर्ण स्थान बन गया था और दूर का कस्बा प्रतीत नहीं होता था। तो इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर आपको विशेष में लिखना है, लेखक ने सेवाग्राम के बारे में अपने अनुभव यहाँ इस गद्यांश में बताए हैं। दूसरा बिंदु लिखना है, पृथ्वी सिंह आज़ाद के वीरतापूर्ण कारनामों की झलक जो है वो हमें इस गद्यांश में देखने को मिली है। इस गद्यांश की भाषा सरल एवं सुबोध है। तो इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।